प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं, एक बच्चों का इवेंट था जिसे म्यूजिकल नाइट भी कहते हैं। वहां बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस तो की। मेरी इत्तफाकन मुलाकात हुई टिकटॉकर और मॉडल से जो वहां पे मौजूद थी। इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैम क्या नाम है आपका? मिसबा मीन। अच्छा मैडम, ये बताइएगा आज आप जिस इवेंट पे आई हैं, कैसे आपको लगा आज का प्रोग्राम? बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से उन्होंने सिंगिंग पेश की, म्यूजिकल नाइट थी, इस हवाले से बताएं। अच्छा इवेंट किया है सर शाहिद बेग ने, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे और अच्छा लगा कि अच्छा मैम, ये भी बताइएगा आप माशाल्लाह मॉडल भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, कोई ऐसा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताएं, कोई ऐसा टैलेंट जैसे कि नए से नया टैलेंट आज पाकिस्तान में मौजूद है, उन्हें कोई ऐसी बात बताएं जो उनके लिए एक आने वाले वक्त में उनके काम आए। आगे टिकटॉक पे। कौन सी ऐसी आपकी मशहूर व मरूफ टिकटॉक पे अगर कोई नाज़रीन चेक करना चाहें कि मिसबा अमीन ने एक ऐसी टिकटॉक बनाई जो जिस तरीके से उन्हें शौक पड़ा और टिकटॉक पे आज बुलंदियों पे पहुंच गई? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे गई थी और उसने मेरा मोबाइल पे टिकटॉक बनाया, इंस्टॉल किया, मेरी आईडी बनाई उसने। बारबी क्यूब था तो मैंने बस जस्ट वो फर्स्ट वीडियो ही बनाई है तो उसने अपलोड कर दी। मुझे ये डाउट था कि वो उसने ना प्राइवेट की है ना, तो मुझे नहीं पता था, उसने अपलोड कर दी। बस उसी से काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे कमेंट्स, लाइक और फेवरेट्स मतलब कि काफ़ी लोगों ने किया, अच्छा लगा। फिर मैंने कहा काम बुरा तो नहीं है, वैसे भी मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए बना लेती हूँ। वो टैलेंट को आगे भी लाना चाहा ना, उसने आपका टैलेंट देखा और टैलेंट को एक ऐसे सोशल मीडिया पे डाल दिया जहां से आज एक छोटा सा एंकर था या एक मॉडल था, आज वो बुलंदियों पे पहुंच गया, उस बुलंदियों पे आप भी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप मॉडलिंग का कैसे आपको शौक पड़ा? बस अचानक से ही पड़ ये गया कोई ऐसा शौक। होता है ना कि किसी तरीके से बंदे को होता है कि यार ये वाली चीज मैं करूंगी, तो फर्स्ट टाइम जब किया थोड़ा सा घबराई होंगी? हाँ, नहीं थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अक्सर टीवी पे ड्रामा में रैम वॉक देखती रहती थी, तो बस शौक हुआ। तो फर्स्ट कहाँ पे आपका शो था जब आपने फर्स्ट टाइम मॉडलिंग की? अ, मॉडल ब्राइडल मेरे अक्सर इवेंट शो होते रहते हैं, मतलब कि मैं ऑन स्टेज ब्राइडल लुक मेरी होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। कार जो सिंगिंग करते हैं और लोगों के दिल जीतते हैं, इनकी आज मैंने भी सॉन्ग सुना है, यहाँ पे म्यूजिकल नाइट पे आया था, तो इनकी ज़ुबानी जानते हैं इन खान साहब की। इनका नाम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला पठान एंड जिंदाबाद पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, सिंगिंग की दुनिया में आज आपका एक नुमाया नाम हो चुका है अब्दुल्ला जी बिस्मिल्लाह। पठान का। जी जैसे कि आप यहाँ पे सिंगिंग कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक कुछ आप यू। पठान हैं और पठानों की एक नाइस पर्सनैलिटी होती है और अलग सी चीज़ में देखने को मिली। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार ये हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तानी पठान हूँ। तो इसमें ये होता है कि हम पठानों में बहुत कम सिंगर आपने देखे होंगे, रहीम शाह के बाद बहुत ही कम सिंगर हैं। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ मैं अलग करके दिखाऊँ और कुछ सॉन्ग। परफॉर्म किया इनकी ज़बानी भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अरशद प्रिंस। अच्छा प्रिंस साहब, जैसा कि आपने नाम ही प्रिंस बता दिया, तो प्रिंस के काम अच्छे होते हैं। प्रिंस साहब ये भी बताइएगा कि आप खान साहब की जब साथ देते हैं, आपकी ये जो माशाल्लाह दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कैसे आपका आपस में इत्तेफाक हो गया कि आपने इकट्ठे ही एक ये काम सबसे करने पहले मेरे ख्वाब में आया था। जी हाँ, ख्वाब में ये आया? मेरे ख्वाब में आया, उसके बाद ही नहीं गया, ये मेरे ख्वाब आप में था। ख्वाबों की वो कहते हैं तबीर मिल गई, वो ये थी। ये बहुत अच्छा लगता है, हम जब इकट्ठे परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो हमारी जोड़ी को बहुत सराहा जाता है। तो बड़ी बहुत अच्छा लगता है जब हम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज आप दोनों ही एक छोटा सा परफॉर्म करके दिखाएं, जैसे आप अभी स्टेज और ऐसे ही चलेगा, कोई ऐसी चीज मेरे बना लें। ख्याल बेर ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। 1 2 3 4। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, होय होय कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। ये है नाज़रीन पाकिस्तान का टैलेंट।
अब्दुल्ला पठान और प्रिंस ने जिस तरीके से कोको कोरिना का एक सॉन्ग हमें सुनाया और मुझे बचपन में जाने पे मजबूर कर दिया। छोटे से तो इसी तरह के गाने सुनते थे। मेरे साथ और भी मॉडल मौजूद होंगे, इनसे भी टैलेंटेड एक बेबी गर्ल है। उनका गाना मैंने खुद अपने इन्हीं गानों से सुना, उन्हें अच्छे तरीके से वो गाना सुनाया। इनसे जानते हैं इन बच्ची का टैलेंट कैसे इन्हें घर से ये मिला है, कि किस तरीके से और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इस बच्ची से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालीन नईम है। अच्छा बेटा, ये आप ये भी बताइएगा, अभी आपने देखा मैंने आप परफॉर्म कर रही थी, तो आपके में कॉन्फिडेंस, मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अब में वो कॉन्फिडेंस था, ये कैसे आपको लगा कि मैं भी इस तरह के करूँ, आके वहाँ पे एक स्टेज पे इतनी दुनिया के सामने गाऊँ? जी, मुझे भी शौक है कि मैं एक सिंगर बनूँ, सारे लोग मुझे देखें और सारे ऐसे मेरे को एक शौक है, यानी कि मैं आर्टिस्ट बनूँ, एक सिंगर बनूँ। अच्छा बेटा, ये जो सिंगर होता है, आप घर में रिहर्सल करती हैं कि ऐसे ही आज आपने ये गाना यहाँ पे? जी, मैं घर में रोज़ रिहर्सल करती हूँ, रोज़ गाना गाती हूँ। इंग्लिश आते हैं, कोरियन आती है, जापानीज़ में भी मुझे काफ़ी गाने आते हैं। कुछ हमें भी इस तरह की कुछ चीज़ बताएं कि कोई ऐसा से जो सॉन्ग सुना दें। यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना, आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। ओ, ओ, क्लास में पढ़ती हैं? जी बेटा, कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में हूँ। अच्छा बेटा, 5 क्लास में आपकी आवाज़ में एक जादू है कि आने वाले वक्त में आप एक अच्छी, मेरी तो दुआ है आपके लिए कि अच्छे से अच्छे सिंगर बन जाएं आप। बेटा, क्या मम्मा पापा ने आपको कभी डांटा तो नहीं कि सिंगिंग करने? नहीं, मेरी मामा और मेरे पापा को बहुत शौक है कि मैं आगे बढ़ूँ, यानी कि मुझे उनको पता है कि मैं सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ। उन्होंने इस टाइम मौजूद होंगे भंगड़ा किंग, जिनको आपने अक्सर औकात अच्छे अच्छे चैनलों पे देखा होगा। आज इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं ठीक ठाक। तुसी सर है दसो, अपना पूरा नाम दसो, नाज़रीन नूं सुनने वालियां नूं, लोकां नूं पता लगे। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਨਾਸਿਰ ਬਰਾਜ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਬਰਾਜ ਬੋਲਦਾ, ਪਵਾਉਂਦਾ ਭੰਗੜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा सर, सानू भी कोई भंगड़े के हवाले ना नवा टैलेंट पाकिस्तान ही हुण बड़ा उभर रहा, वो कह रहे सानू भंगड़े का, जिस तरह साडे पाकिस्तान भी तेल मेहंदियां होंदियां ने, उहदे भंगड़े भी पाए जाते हैं, ढोल दे बड़ा कुछ होंदा है। बिल्कुल देखो जी, गल है कि कुछ किसी नूं दसोगे ना तो मार्केट दे विच ते फिर ही काम चलेगा ना, इस तरह तो नहीं चलेगा जनाब। तो जब तक तुसी कोई अपने आप नूं वारद नहीं कोई गाना करोगे अपने उत्ते जनाब, भंगड़ा कभी भी नहीं निकल सकता। बंदा जो मर्जी कर लवे जनाब, जब तक फीलिंग नहीं ना होंदी उन्नी देर तक कुछ नहीं होंदा जनाब। तो मैं जदों भी करना अपने सूफी कलाम करा या भंगड़े करा तो मैं जनाब फिर अपनी फीलिंग लैके आना, तो फिर इस तरीके नाल जड़ा ना भंगड़ा तां फिर जनाब होंदा। भंगड़ा गान का ना नहीं, भंगड़ा पान का भी ना है। अच्छा सर, मैं ना अक्सर नाज़रीन देखता वां, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हाँ, लाहौर शहर का रहने वाला वां, तो मैं ना अक्सर देखता सा फिल्मां पंजाबी। लेकिन हुण मैं 2-3 फिल्मां देखियां होईयां जिहड़ी पाकिस्तान ते इंडिया के सिख भरावां ने आपस च रल के बनाईयां, उहदे ते भी थोड़ा जिहा सर रोशनी पाओ। वो ये है कि देखो ना, हम आहंगी का पैगाम किस तरीके नाल सियासतदान तो नहीं दे सकते, उन्होंने गल बहुत घट समझ आती लोगों ने ना। जोड़े फनकार ने सिंगर ने ना, ये एक दूजे को शायरी के जरिए भी ना समझा देंगे ने और इन्ने क क्लोज हो जाते हैं, यकीन कर लो कि मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲਾ अपील करांगा सारे अगे कि एक दूजे का प्यार करो ना, ऐसा प्यार करो कि जिस तरह तरसरे रंडिया जाना जनाब, तो उधर वाले इधर नूं आने कोई ऐसा अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा दे जनाब। जिस तरह परिंदे नहीं है इंज सवेरे नसते ने तो नाब इंडिया पहुँच जाए, उधरों नसते इधर आ जाए, ना कोई वीज़ा ना टिकट ना कोई ना गल ना बात, इस तरह कोई हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि नाज़रीन आपने मेरे भाई की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है, अगर इस पे हमारे हुक्मरान थोड़ा सा नोटिस कर लें, कुछ हम लोग नोटिस कर लें कि जैसे हमारी फिल्में आउट ऑफ कंट्री में जाके बनती हैं, कि एक वक्त वो आए कि हमारे ये जो सिख भाई हैं ये पाकिस्तान आएँ और हम इंडिया में जाएँ और अच्छे तरीके से मिल बैठें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।